आज बात करते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न साइन की। शनिदेव की राशि है, कर्म की। जहां ये आएगी जिम्मेदारी देगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर राशि में जब शनिदेव आते हैं तो स्ट्रांग हो जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, रिसेंटली कुछ याद है? अभी साल 2 साल पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हो पूरी दुनिया पे, कोविड। इस समय पर शनिदेव मकर राशि में थे। ऐसे ही 30 साल बाद 1991 याद है, 1961, 1931 और आने वाला 2051, हर बार जब शनिदेव मकर राशि में आएंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम देंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात? अब ये इन सालों में क्या हुआ ये मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में। इसका सिंबल आपने देखा होगा, नाम मकर बोलते हैं तो आपने कभी सुना होगा ना, मम्मी पापा किसी को बोलते हैं बहुत मकरा है। मकरा मतलब काम नहीं करता, ढीला है, स्लो है, कामचोर है। इस तरह के ट्रेट्स इस राशि में आ जाते हैं। जिम्मेदारी की राशि है और स्लो रिजल्ट देने वाली है, बहुत काम कराती है। जहां ये आएगी वहां पर काम ज्यादा करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, फल मिलेगा पक्का 100%। शनिदेव की खास बात है, फल जरूर देंगे लेकिन बहुत समय लगाकर, बहुत बार टेस्ट करके देंगे। इसका सिंबल याद है? एक मगरमच्छ है और एक गोट, माउंटेन गोट जिसके सींग है। तो पीछे की बॉडी मगरमच्छ की है और आगे माउंटेन गोट का सिर है। मतलब दिमाग तो इनका घूमता रहता है, बॉडी इनकी रेस्ट रहती है। जब आप इनको देखेंगे आपको लगेंगे बहुत आराम कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, दिमाग से काम कर रहे होंगे। इन लोगों की और बात बताता हूं, ये लोग बहुत पेशेंटली काम करते हैं। मगरमच्छ शिकार कैसे करता है? आराम से आएगा, धीरे से आएगा, वेट करेगा, होल्ड करेगा और उसकी पकड़ नहीं छूटेगी, उसने पकड़ लिया तो। इस तरह के हैं ये। अगर किसी काम को इन्होंने सोच लिया कि करेंगे, डेडिकेशन लगा दी, पकड़ में ले लिया पूरे पेशेंस के साथ, तो फिर इनसे नहीं बच सकते। काम पूरा होगा ही होगा इनका, लेकिन देर से होगा, स्लो होगा। मगरमच्छ सारा दिन शिकार नहीं करता रहता है, कभी कभी करता है। तो वैसे ही बहुत स्लो काम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन पक्का कंप्लीट करेंगे, छूटता नहीं है इनकी पकड़ से कुछ भी। अब ये राशि कहां कहां आ सकती है? पूरे 12 घरों में आ सकती है। तो शुरू करते हैं पहले घर से। पहला घर मतलब आपका खुद का स्वभाव। तो आप ऐसे हैं, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, सारे रूल्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। ये कभी गलती करते ही नहीं है और सोच समझ के शांति से काम करते हैं, मेहनती होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। अगर ये दूसरे घर में आए, वेल्थ में, तो इनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पैसों कमाने पे, पैसे जोड़ने पे, सेविंग्स पे। इनको जिम्मेदारी है, पिछले जन्म का कर्म है कि पैसे जोड़ने हैं, कमाने हैं। इनके पास पैसे इकट्ठे मिलेंगे आपको। और इनकी स्पीच भी ऐसी होगी, सोच समझ के, नाप तोल के बोलेंगे। थर्ड हाउस में अगर आते हैं तो इनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी कि हर किसी को ये बड़े मेहनती लगेंगे, स्लो लगेंगे। इनको अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए। इनको जिम्मेदारी मिल सकती है अपने छोटे भाई बहन की, जो भी इनका इमीडिएटली नेक्स्ट छोटा भाई बहन है, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो सकती है। उसके लिए करना है, उसको जरूरत है, या उसकी जॉब लगवानी है, उसको पढ़ाना है, उसको सेटल करना है, उसका कुछ करना है, वो जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। फोर्थ हाउस में अगर आता है तो जिम्मेदारी इनके ऊपर परिवार की रहेगी। और इनको अपने प्रोफेशन और फैमिली के बीच में बैलेंस बनाना हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड काम लगेगा। इनका फोकस फैमिली की तरफ रहेगा, फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहेगा जिसकी इन पे जिम्मेदारी रहेगी। फिफ्थ हाउस में अगर ये आता है, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी पहले बच्चे की, जो इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा। उसको पढ़ाना है या सेटल कराना है, या जॉब नहीं लग रही है, या शादी नहीं हो रही है, या बच्चा स्लो है, या हैंडीकैप्ड है, या स्पेशल चाइल्ड है, ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह की इनको प्रॉब्लम हो सकती है और उस बच्चे की जिम्मेदारी इनके ऊपर हमेशा रहेगी। सिक्स्थ हाउस में अगर आता है तो प्रोफेशन में ये बड़े स्टेबल होंगे, प्रोफेशन की जिम्मेदारी रहेगी। काल पुरुष कुंडली में ये राशि 10वें घर में आती है, तो 10वें घर का और छठे घर का रिलेशन बन गया। मतलब लीगल केस हो सकता है, खुद लॉयर हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड काम हो सकता है, या लीगल केसेस में फंस सकते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ सकते हैं। अब अगर ये राशि आती है आपके 7th हाउस में, स्पाउस के हाउस में, तो आपके स्पाउस ऐसे होंगे कि आपको उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इनके जीवन में ना रस कम होगा, जिम्मेदारी ज्यादा होगी। ये फन लविंग नहीं होते, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या तो स्पाउस ऐसे होंगे, या स्पाउस के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इस राशि का कीवर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और देखिए शनिदेव की राशि है, जिम्मेदारी तो देंगे ही देंगे। और कमाल की बात, शनिदेव की राशि और सरसों का खेत, सरसों का तेल शनिदेव का ही सूचक माना जाता है। 8th हाउस में अगर ये राशि आएगी 8वें घर में, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को चेंजेस बर्दाश्त नहीं होते। 8वां घर चेंजेस का है, चेंजेस बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, रिसर्च ये कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बड़ी शांति से पढ़ाई करके, टाइम लगा के, सीख के ये अच्छा काम कर सकते हैं ऑकल्ट में। 9वें घर में अगर ये राशि आएगी, 9वें से पहले 8वें का एक पॉइंट और रह गया, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 8वें घर में राशि आएगी तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे फादर मेरी सपोर्ट नहीं करते। 9वें में अगर आ गई तो आपके पापा, आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या आपके गुरु या टीचर्स, क्योंकि ये शनि की राशि है तो वो मांगेंगे आपसे डिसिप्लिन। आपके पिताजी को चाहिए आपसे 100% डिसिप्लिन, जो आप रखेंगे नहीं, इसलिए सपोर्ट मिलेगी नहीं। और जब टाइम के साथ, स्लो है ना, तो जब टाइम के साथ आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि पिताजी ने तो इतना कुछ किया मेरे लिए। फिर पिता से ऐसी सपोर्ट मिलेगी कि फिर आप कहोगे जब बाप का हाथ सिर पे है तो फिर तो मैं पूरी दुनिया को संभाल लूंगा। इस तरह का चेंज होता है, लेकिन पहले दुश्मन टाइप की फीलिंग रहेगी उनसे। 10th हाउस, प्रोफेशन में अगर आते हैं तो ये लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इनका फिर से वही प्रॉब्लम, प्रोफेशन और फैमिली, मतलब ये हाथ में ऐसे कर रहा हूं क्योंकि इधर 10वां घर, इधर 4था घर, कुंडली इस तरह से देखते हैं तो जब हाथ ऐसे होता है तो वो हाउस के हिसाब से मेरा एंगल आ जाता है। प्रोफेशन और फैमिली बैलेंस फिर से इनके लिए मुश्किल, क्योंकि प्रोफेशन पे फोकस आ गया, प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई। 11th हाउस अगर में आता है तो इनको अपने गेन्स के लिए, कमाई को बढ़ाने के लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। साथ में इनके दोस्त बहुत कम होंगे, 3-4, बहुत कंजर्वेटिव है ये, ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है। अगर 12th हाउस में ये राशि आती है 12वें घर में, तो आप देखेंगे कि खर्चा कराएगी, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, किसी की बीमारी में खर्चा हो सकता है, इस तरह की चीजों में खर्चे कराएगी बहुत ज्यादा। तो अब ये 12th हाउस में इस कैप्रिकॉर्न का मतलब हॉस्पिटल के खर्चे का बजट तैयार रखना, ये आपको बार बार आता रहेगा। आपका जन्म इसीलिए हुआ है, आपके पिछले जन्म का कर्म है। जहां ये कैप्रिकॉर्न साइन आता है, मतलब इस जन्म में वो जिम्मेदारी आपको मिली है, वो निभानी है। और जब आप उस जिम्मेदारी को निभा लेंगे, जितना इसने रगड़ा देना है, उसके बाद राजा भी बनाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं तो आता ही रहूंगा।